जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सहस्राय, अनंत शक्तियां उल्लसी यद्यपि ज्ञान मात्र के ज्ञान को 43 बखान। अपने वैभव 47 शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें ज्ञान शक्ति संबंधी शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक दर्शी शक्ति, चीती शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, ये 5 शक्तियां ज्ञान दर्शन को बताने वाली थी। अब आगे की जो 2 शक्तियां हैं, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति, वो भी ज्ञान की मुख्यता से ही इन शक्तियों में कथन किया गया है। वास्तव में ज्ञान मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा लक्षण है। और जितने न्याय के ग्रंथ हैं, जैसे आप्तमीमांसा हुआ, है ना, जिसे देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, न्याय प्रदीपिका, इन सब में आत्मा के ज्ञान शक्ति का ही वर्णन किया गया है, सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है। मतलब न्याय के जितने ग्रंथ हैं उनमें से 90% प्रकरण जो है वो सर्वज्ञत्व सिद्धि के लिए, सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए किया गया है। तो सर्वज्ञ सिद्धि अर्थात ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान सबको जानता है, ऐसी सिद्धि। आज नाम सुना दीजिए 15 शक्तियों के नाम। कौन सुनाएगा? रेखा जी आप सुनाएंगे? नहीं भाभी, नहीं सुना पाऊंगी। अच्छा, नहीं। बीना आंटी आप सुनाएंगे 15 शक्तियों के? बाकी तो शायद सबने सुना दिया है। सुलेखा आंटी आप सुनाएंगे? ऊपर मुझे नाम नहीं पता, सुलेखा आंटी की मम्मी, आप शक्तियों के नाम सुनाएंगे? मैं सुना रही हूँ। हाँ, बीना आंटी सुनाइए आप। हाँ, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, चित्ती शक्ति, दर्शी शक्ति, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, अप्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति और स्वच्छंद शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति और अकार्य निर्मित अकार्य कारणत्व, अकार्य कारणत्व शक्ति। हाँ, 2 और सुना देंगे तो 15 हो जाएंगे। असंकुचित विकासत्व शक्ति और परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ऐसे 2 का याद कर। हाँ, ये है ना जो 5 शक्तियों का ये झुंड है ना, ये थोड़ा सा कठिन लगता है। 13 नंबर की असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये थोड़े से 4 नाम कठिन लगते हैं, पर जब इनका स्वरूप समझेंगे तो ये भी सरल हो जाएंगे। अच्छे सुनाए बीना आंटी, जितने सुनाए अच्छे से सुनाए। आप लोग सब भी जिन्हें नाम याद है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करिए। तो आज पहली बार ही पढ़े हैं ये। हाँ, नहीं, पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। हाँ, कई लोगों का प्रकरण पढ़ा हुआ भी था, पर पहली बार पढ़ के याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और ये बोला ये कि ये याद होने ही होने हैं नाम। जिस आत्मा का हमें अनुभव करना है, उस आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, वो शक्तियों का तो परिचय हमें होना ही होना चाहिए ना। तो इसलिए चलिए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं स्वच्छत्व शक्ति की। अभी तक हमने दर्शी, ज्ञान, सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति पढ़ी। ज्ञान में पता चला कि मैं जानता हूं, सर्वज्ञत्व शक्ति में पता चला कि मैं सबको जानता हूं। तो अगला प्रश्न हुआ कि सबको जानने से मेरे ऊपर बहुत बोझा आ जाएगा। एक काम मिल गया मुझे। क्या काम मिल गया? कि मुझे सबको जानना है। तो ये बोझा आ गया, तो उसके निराकरण के लिए स्वच्छत्व शक्ति लिखी।
किस बोझे के निराकरण के लिए? कि ज्ञान सबको जाने, उससे ज्ञान पर कोई बोझा नहीं पड़ता है। उस चीज को बताने के लिए ये स्वच्छत्व शक्ति का जन्म हुआ। देखिए अमृत चंद्र आचार्य देव ने क्या परिभाषा यहाँ पर लिखी है, टुकड़े करके पढ़ेंगे तो संस्कृत वैसे कैसी होती है, एक साथ लंबा सेंटेंस, और अमृत चंद्र आचार्य देव तो फेमस है लंबे सेंटेंस लिखने के लिए, है ना। तो यहाँ हम थोड़ा टुकड़ा करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोकाकार मेचको उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति ही। एक बार फिर से बोलती हूँ, स्क्रीन पे लिखा है, आप लोग भी साथ में बोलने की कोशिश करिए। निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोकाकार मेचको उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति ही, है ना। कई लोग हैं जो संस्कृत का भी याद कर लेते हैं, याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, किंतु याद नहीं हुआ तो ऐसा कोई नहीं है। हमें स्वरूप ख्याल में होना चाहिए स्वच्छत्व शक्ति का क्या स्वरूप है। देखिए इसका अर्थ नीचे लिखा है, अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान, दिख रहा है सबको स्क्रीन पर, अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेकाकार उपयोग है लक्षण जिसका वह स्वच्छत्व शक्ति है। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, नहीं भी आना चाहिए क्योंकि हम समझने के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पर, है ना। देखिए इसका थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं कि वास्तव में स्वच्छत्व शक्ति किसे कहते हैं। आप लोग को एक होमवर्क दिया था मैंने, क्या होमवर्क दिया था? दर्पण को के सामने खड़े होकर देखना है, खुद को नहीं देखना है, दर्पण को देखना है, और दर्पण की क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है वो देखना है। रजनी जी एक दर्पण की कोई विशेषता बताइए। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सब पदार्थ जो सामने रहते हैं उतने उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। वेरी गुड। दर्पण की एक विशेषता है कि उसके सामने जो भी पदार्थ आएगा उसे भेद भाव किए बिना दर्पण जानेगा। जो स्वच्छत्व शक्ति है वो दर्पण के समान बताई गई है ना। स्वच्छत्व शक्ति को अगर हमें समझना है तो दर्पण की जैसी क्वालिटीज होती हैं वो सब आत्मा में होती हैं। स्वच्छत्व नाम से समझ में आता है कि साफ, अगर कोई चीज बहुत साफ है तो उसमें दूसरी चीज झलक जाती है। जैसे पानी निर्मल होता है तो पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, किस कारण से? क्योंकि पानी स्वच्छ है। दर्पण स्वच्छ है इसलिए दर्पण के सामने जो भी चीज आएगी वो सब उसमें दिखेगी। तो आत्मा स्वच्छ है, ये है स्वच्छत्व शक्ति। आत्मा स्वच्छ है, एकदम प्योर है, इसलिए उसमें सब कुछ झलकता है। ये सबसे सरल परिभाषा स्वच्छत्व शक्ति की, कि आत्मा में एक शक्ति है, वो शक्ति क्या करती है कि आत्मा को स्वच्छ रखती है। स्वच्छत्व शक्ति से आत्मा स्वच्छ है। अब स्वच्छ है तो क्या होता है कि उस स्वच्छता के कारण आत्मा में जितने पर पदार्थ हैं समस्त ज्ञेय प्रतिभासित होते हैं, झलकते हैं, ज्ञान में आते हैं। ठीक है, पहली बात कि दर्पण के सामने जो भी आए सब झलकता है, वैसे ही ज्ञान में भी सारे पर पदार्थ झलकते हैं। दूसरी विशेषता दर्पण की कौन बता सकता है? हाँ मंगला जी बताइए। अच्छा, वो दिखाता तो है मगर उस रूप परिवर्तित नहीं होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस यही चाहिए था। दूसरा पॉइंट है कि दर्पण में सब कुछ दिखता है पर दर्पण चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है।
इसी प्रकार मेरे ज्ञान में सब कुछ झलके, किंतु ज्ञान मलिन नहीं होता है। ये स्वच्छत्व शक्ति का कार्य है। सब झलकते हैं किंतु उसके कारण ज्ञान मलिन नहीं हो जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे मुझे पर को नहीं जानना है, आंख बंद कर लो कि मैं पर को जानूंगा तो मुझे विकार होगा। तो यहाँ क्या कहा, पर को जानने के कारण विकार नहीं होता है। देखो एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि ज्ञान कभी भी मिथ्या नहीं होता है, पर हमने तो सुना है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। वो ज्ञान को जो हम मिथ्या बोलते हैं ना, वो श्रद्धा और चारित्र के दोष के कारण ज्ञान को भी मिथ्या बोल दिया जाता है। क्या कहा कि ज्ञान मिथ्या नहीं होता। ज्ञान ने 2 और 2 5 जान लिए तो भी ज्ञान मिथ्या नहीं है। ज्ञान ने रस्सी को सांप जान लिया, सांप को रस्सी जान लिया, फिर भी वो मिथ्या नहीं है। ज्ञान कम जाने तब भी ज्ञान मिथ्या नहीं है। तो ये मिथ्यापन कहाँ से आ जाता है कि जब श्रद्धा मिथ्या होती है ना पुष्पा आंटी, तो ज्ञान पे आरोप आ जाता है कि ज्ञान भी मिथ्या हो गया। भाभा भाभी, जब श्रद्धा मिथ्या हो गई कि ये सांप मुझे काट लेगा, ये रस्सी मेरी है, ऐसा मिथ्यापना श्रद्धा में हुआ, तो ज्ञान भी बेचारा मिथ्या 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 नाम पा जाता है ना। तो क्या कहा, जैसे दर्पण अशुद्ध नहीं होता है, वैसे ही ज्ञान भी कभी अशुद्ध नहीं होता है। ज्ञान शुद्ध ही रहता है। इसलिए मैं पर को जानूं, ऐसा देखकर तो फिर ये प्रश्न होना चाहिए कि फिर मुनिराज सब कुछ छोड़कर जंगल में क्यों चले जाते हैं। इसीलिए जाते हैं ना कि पर के साथ रहेंगे, काजल की कोठरी में कैसो भी प्रवीण जाए, एक न एक दाग लागे पर अवश्य है ना, लगता ही लगता है एक ने। तो इसलिए हम कहते हैं मुनिराज जंगल में चले जाते हैं। तो पर को नहीं जाने, देखो ये कथन भी जिनवाणी में आता है कि पर को जानने से ज्ञान मिथ्या, किंतु वो व्यवहार कथन है। वास्तव में अपना श्रद्धान अगर मिथ्या है तो पर कहने का आरोप आता है। वास्तव में हमारा श्रद्धान मिथ्या है तो ज्ञान मिथ्या कहा जाता है। भाभी, जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती है ना, तो फिर पर का असर नहीं होता आत्मा में। देखेगी सब कुछ पर असर नहीं होगा उसमें। हाँ हाँ, आत्मा के आत्मा गुणों इसे चक्कर में अटक इसे रहे ही हैं। कहते हैं सम्यक दर्शन। आत्मा आत्मा को जाने, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। हाँ तो जी, जब यही मैं सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान भी सम्यक हो ही जाता है। हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ दिखाई देगा पर मुझे हाँ आत्मा पर असर नहीं हुआ, तो यही ज्ञान है। हाँ, यही ज्ञान बराबर। है। देखो सूरदास जी ने गलती कर ली थी ना, क्या गलती की थी कि पराई स्त्रियों को देखकर मुझे विकार होता है, इसलिए अपनी आंखें फोड़ ली। बोलो अब विकार होता होगा कि नहीं। सूरदास जी को, अंधे को विकार होता है या नहीं होता होता है भाभी, होता है। है ना, होता है। क्योंकि अगर से इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया और आत्मा को नहीं जाना, तो कुछ भी कर लो वो आएगा ही आएगा। हाँ, कंट्रोल मतलब किस पर करना, जानने पे जानने कंट्रोल नहीं करना है, नहीं, जानने पे श्रद्धान नहीं पर कंट्रोल कंट्रोल करना करना है। है ना, ये हाँ। श्रद्धान। तो 2 बातें हो गई। पहली बात, दर्पण की विशेषता है कि वो जो भी सामने आए सबको जानता है। इसी प्रकार स्वच्छत्व शक्ति के कारण जो भी ज्ञान दिखे, जो भी ज्ञेय दिखे, उन सबको ज्ञान जानता है। दूसरा, उसके कारण दर्पण पर को जानने के कारण अशुद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञेयों को जानने के, समस्त लोकालोक को जानूंगा तो अशुद्धता हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तीसरी बात कौन बताएगा दर्पण की और खासियत, सुनीता आंटी बताइए। दर्पण मूर्तिक पदार्थ को जानता है। दर्पण में पदार्थ झलकने में क्रम नहीं पड़ते, एक साथ हाँ, झलकते हैं सभी वेरी पदार्थ। गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि दर्पण में हम 5 लोग खड़े हों
तो दर्पण ऐसा नहीं करेगा कि एक बार पूजा को झलकाएगा, दूसरी बार पुष्पा आंटी को, तीसरी बार मम्मी को, ऐसे क्रम नहीं पड़ता है। दर्पण सबको एक साथ झलकाता है। उसी प्रकार ज्ञान में भी सारे पदार्थ एक साथ झलकते हैं। निकटवर्ती, दूरवर्ती, स्थूल, सूक्ष्म, भूत, भविष्य, वर्तमान, सारे पदार्थ एक साथ झलकते हैं दर्पण में, जो उसके सामने आए है ना। अभी हम सामने वाले पदार्थ की बात, उसी प्रकार ज्ञान में भी सारे ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं, है ना। स्थूल और सूक्ष्म, कांच के सामने चींटी आएगी तो भी कांच दिखाएगा, और कांच के सामने हाथी आ गया तो उसे भी झलकाएगा, है ना। हमारे क्षयोपशम ज्ञान में ऐसा होता है कि हम स्थूल को जानते हैं, सूक्ष्म को नहीं। स्थूल सूक्ष्म क्या होता है? जैसे स्कंद है वो स्थूल है, परमाणु है वो सूक्ष्म है। शरीर के लिए बात करते हैं ना, औदारिक से ज्यादा सूक्ष्म वेक्रियक, वेक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कारमान, कारमान शरीर सबसे सूक्ष्म है। तो जो केवल ज्ञान होता है तो वो सारे शरीर, हमारे क्षयोपशम ज्ञान में तो औदारिक शरीर ही जानने में आता है, वेक्रियक शरीर ही, है ना, बाकी नहीं जानने में आते। तो ज्ञान ऐसी है, ज्ञान का स्वभाव कि वो स्थूल और सूक्ष्म सबको जाने, भूत भविष्य वर्तमान सबको कैसा जाने, हथेली पर रखे आंवले के समान, क्लियर एकदम, है ना। और भूत भविष्य वर्तमान को भी, भूत को भी वर्तमान वत जाने। हो गया था नहीं ऐसा दिखे कि अरे मैं पिछले भाव में नरक में था, तो ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल अभी सामने दिख रहा है। धुंधला, भूत वाला धुंधला दिखता होगा, भविष्य वाला थोड़ा धुंधला दिखता होगा, ऐसा नहीं है, सब एक जैसा जानने में आता है। 3 विशेषताएं हो गई। दर्पण की याद नहीं रखनी है हमको, ज्ञान की विशेषताएं याद रखनी है ना। क्या पहली विशेषता? सबको जानता है। दूसरी बात, जानने के कारण अशुद्धता नहीं आती है। और तीसरी, एक साथ जानता है, कम ज्यादा नहीं जानता है, क्रम से नहीं जानता है सबको। चौथी विशेषता कौन बताएगा दर्पण की? खाली उद्गल को हाँ, आप उद्गल को ही झलकाता है क्या दर्पण? नहीं, ये तो अपन नहीं। असिमिलरिटी, दर्पण की खासियत बतानी है। हाँ, सुलेखा दीदी बताइए। कांच रागी देशी क्रोधी नहीं जानता, वो तो सबको एक साथ झलकाता है। वही है। हाँ हाँ, वही एक जैसा झलकाता है। कोई क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसको वैसा झलकाएगा, है ना। और कोई बताइए, दर्पण की खासियत तो बता सकते हैं, रोज दर्पण में देखते हैं। हाँ, पुष्पा आंटी। दर्पण ये दर्शाता है कि जैसे मैं स्वच्छ हूँ वैसे तुम्हारी आत्मा भी एकदम स्वच्छ एवं निर्मल है। हाँ, स्वच्छता दिखाता है, वो तो स्वच्छता की बात करी। और कोई बता सकता हो? कितना भी देखे बोझा नहीं पड़ता उसके ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। दर्पण कितना भी झलकाए, किंतु दर्पण पर बोझा नहीं होता है। रात को दर्पण कहे आज तो मैं बहुत थक गया, क्यों? क्योंकि आज 100 लोगों ने मेरे अंदर देख लिया, इसलिए मैं बहुत थक गया। ऐसे ही ज्ञान, केवल ज्ञानी भगवान सबको जान रहे हैं इतने ये मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि ऐसा नहीं हो जाता होगा कि केवली बोर हो जाते होंगे। बचपन में होते हैं ना छोटे बच्चे भी, मेरे बेटे हर पल पल में मम्मी बोर हो रहे हैं, मम्मी बोर हो रहे हैं। मैं भी छोटी थी तो ऐसा लगता था कि भगवान बोर नहीं हो जाते होंगे, बोझा नहीं हो जाता होगा, इतना सबको जान रहे हैं। तो क्या कहा, जैसे दर्पण पर, बहुत अच्छा पॉइंट बताया रजनी जी ने, कि जैसे दर्पण पर बोझा नहीं होता है पर को जानने के कारण, वैसे ही ज्ञान में भी पर को जानने के कारण कोई बोझा नहीं होता। मैं जानूं तो मैं उसके कारण दुखी हो जाऊंगा, आकुलित हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान मेरा स्वभाव है, मैं सबको जानूं, उससे कोई परेशानी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट था। और थोड़ा डीपली सोचने की कोशिश। दर्पण में केवल मूर्तिक पदार्थ झलकते हैं।
नहीं, ये तो अपन जब दर्पण और उसमें भेद करेंगे ना तब पता चलेगा कि आत्मा और दर्पण में भेद नहीं बताना। अभी तो दर्पण की क्वालिटीज बताइए आप लोग। भाभी दर्पण में झलक नहीं, दर्पण को कहीं जाना नहीं पड़ता है, जो उसके हाँ, पास आता है वही झलक वेरी जाता है। गुड, वैसे वेरी ही गुड। आत्मा त्रिकालदर्शी है, उसको ज्ञान जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। देखो आप ही लोग सब समझा रहे हैं, मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं मैंने पड़ती है, क्लासेस भी अटेंड नहीं है किया। ना? देखो कितनी अच्छी बात। दर्पण को दिखाने के लिए, झनकाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। वैसे ही ज्ञान को जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। हम तो कहते हैं कि ये कहेंगे कि अरे सामने तो होना चाहिए दर्पण में, तो फिर भी ये जो भाई साहब बोल रहे थे ना कि सामने वस्तु हो उसे ही प्रतिबिंबित करेगा, किंतु ज्ञान तो ऐसा है कि कुछ सामने नहीं हो उसे भी झलका देगा। बात की थी ना हमने पहले, आरती जी क्या बात की थी? कोई जेल में अंधेरी कोठरी में बंद हो, 7 तालों में बंद हो कोई आदमी, और उससे उसे अपनी पत्नी की शक्ल याद करनी है, तो क्या चाहिएगा? पत्नी नहीं है सामने, 7 तालों में बंद है, अंधेरा इतना कि कुछ नहीं दिखे, हाथ की उंगली भी ना दिखे, इतना अंधेरा, फिर भी उसका ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान को जानने के लिए पर के होने की जरूरत नहीं है ना? कहीं जाना नहीं पड़ेगा ज्ञान को करने के लिए, वो स्वयं ज्ञेय। देखो अपन बोलते ना, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता है। कि पर पदार्थ तो होंगे, अगर कई प्रश्न करते हैं, अगर ये लोकालोक, अगर भूतकाल में भविष्य काल में सारी चीजें वो हो गया, विस्फोट हो गया, सब संसार ही खत्म हो गया, तो भगवान किसको जानेंगे? बेचारे भगवान का केवल ज्ञान खटाई में पड़ जाएगा। अरे बेचारे बेचारे, कोई केवल ज्ञान खटाई में नहीं है, वो सबको जाने, ज्ञेय की जरूरत नहीं है ज्ञान में जानने के लिए, है ना? बहुत अच्छा पॉइंट है। ज्ञेय की जरूरत मतलब ज्ञेयों से जानने के लिए मुझे पर पदार्थ चाहिए, इतनी डिपेंडेंसी भी ज्ञान की नहीं है। क्योंकि आत्मा आत्मनिर्भर है ना भाभी, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट सोचे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए और बताइए, अभी दर्पण की क्वालिटी खत्म नहीं हुई है। हाँ मम्मी। दर्पण कभी छुट्टी नहीं लेता भाभी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। दर्पण कभी भी छुट्टी नहीं लेता है, उसे कहते हैं वस्तुत्व गुण। प्रयोजन भूत क्रिया प्रति समय चलती रहती है, इसी प्रकार ज्ञान भी कभी छुट्टी नहीं लेता है। सो रहे हैं तब भी ज्ञान जान रहा है, निगोद में है तब भी ज्ञान जाग रहे हैं। अच्छा, कोई कोमा में हो तब ज्ञान काम करता है कि नहीं? करता है, करता है। ज्ञान तब भी काम करता है। अगर ज्ञान तब काम नहीं करे ना तो फिर वो सिद्ध वो हो जाए कि उसे कर्म का बंधन ही नहीं होगा। मतलब ज्ञान नहीं करेगा, श्रद्धा नहीं करेगा, आत्मा के गुण कभी भी कार्य करना बंद नहीं करते हैं। जैसे दर्पण कभी भी छुट्टी नहीं लेता है वैसा। वेरी गुड, वेरी गुड। मम्मी बोलो, अनम्यूट करो। म्यूट हो मम्मी, आप म्यूट हो, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। दर्पण के बिना कोई भी नहीं रह सकता। क्या? हाँ, दर्पण के बिना, दर्पण के बिना कोई भी नहीं सकता। नहीं देखे तो बेचैनी हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। देखो, दर्पण के बिना किसी को अच्छा नहीं लगता। दर्पण नहीं हो तो बेचैनी हो जाएगी कि अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ। सबको दर्पण चाहिए ही चाहिए। वैसे सभी को ज्ञान ज्ञान भी चाहिए चाहिए। ही। ज्ञान नहीं हो तो जड़ हो जाए, दुखी हो जाए, जड़ हो जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। हाँ और बोलिए, क्योंकि मैंने जो सोचे ना अभी वो खत्म नहीं हुए। जब तक वो भाभी नहीं अगर भाभी अगर दर्पण गंदा हो और मैंने दर्पण पे अपना चेहरा देखा तो क्या होगा? हाँ वो अपन आगे बात अगर करेंगे, अभी तो अपन चेहरे की बात होगी। हाँ हाँ, मंगला आंटी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? दर्पण
पानी बहता रहता है ऐसा जो दर्पण दिखा देता है, तो फिर भी दर्पण गीला नहीं होता है। हाँ, वही मतलब उसमें अशुद्धता नहीं आती है, जो अपन ने बात की ना कि वस्तु में कोई भी झलके दर्पण में अशुद्धता नहीं आती है। चलिए अब मैं ही बताती हूँ कि कांच, एक मैं बताती हूँ, हाँ बोलिए। कांच कांच अस्थिर चीजों को दिखाता है, लेकिन कांच का पीछे का पोर्शन स्थिर चीजों को झलकाता है। मतलब नहीं, स्थिर ज्ञान अपन का। असिमिलरिटीज तो बाद में करेंगे, अभी तो अपन दर्पण की विशेषताओं पे। हाँ मम्मी बोलिए आप। दर्पण दूर हो या पास हो, सब एक जैसा ही झलकाता है। कभी हाँ, ये बात हो गई थी कि सबको झलकाता है दर्पण, दूर हो पास हो छोटा हो बड़ा हो सबको इसी तरह ज्ञान में सब झलकते हैं। देखिए दर्पण खंड खंड नहीं होता है, टुकड़े होता है टुकड़े नहीं होते हैं, मतलब तोड़े वाली नहीं, पर कोई चीज दिखी उसके बाद ऐसा कि ये पूजा को दिखा दिया तो इतना हिस्सा अलग, एक हिस्से में वो हस्बैंड को दिखाएगा, एक हिस्से में वाइफ को दिखाएगा, एक हिस्से में बच्चे को दिखाएगा, ऐसे खंड खंड नहीं होता है। उसी प्रकार ज्ञान भी खंड खंड नहीं है। हम बोलने के लिए ये बोलते हैं समय सार का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, स्कूल का ज्ञान, किताब का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, देश का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान, ये बोलते हैं, किंतु वास्तव में ज्ञान में ऐसे खंड नहीं है। ज्ञान एक अखंड धारा प्रवाही वस्तु है। ठीक है, एक पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान कांच में जो झलकता है वो वस्तु झलकती है या उसकी स्वयं की आकृति होती है? स्वयं की आकृति, वस्तु नहीं, जो स्वयं की, स्वयं की, वो स्वयं की। पदार्थ की आकृति नहीं, वो उस दर्पण की स्वच्छता है जो आपके आकार रूप हो गई है। इसे ही कहते हैं, शास्त्रों में चर्चा आती है ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार की। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा, है ना। कई बार कहते हैं कि ज्ञान कैसा है, ज्ञानाकार है ना। तो जब दर्पण में मेरा चेहरा दिखा तो उसमें मेरा कितना अंदर गया, मैं कितनी अंदर गई, कि मेरा थोड़ा सा भी खून उस दर्पण में नहीं गया, मेरी थोड़ी सी भी स्किन उसके अंदर नहीं गई। वो दर्पण की स्वयं की आकृति है। वो आकृति का रॉ मटेरियल क्या है? दर्पण ही उस आकृति का रॉ मटेरियल है। समझ में आया, है ना। ऐसे ही ज्ञान में ये झलका, तो हम कहने के लिए व्यवहार से कहेंगे कि ज्ञेय का ज्ञान हुआ, वास्तव में वो ज्ञान की ही रचना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है, किसकी रचना है? वो आकृति कांच की ही आकृति है, मेरी आकृति नहीं है। वैसे ही ज्ञान में जो झलका वो ज्ञान की ही आकृति है, उसका रॉ मटेरियल ज्ञान ही है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं ज्ञेयों का ज्ञान, ज्ञेय से ज्ञान, ऐसा क्यों कहते हैं? कि कहने के लिए कहते हैं। जब मैं अपने बच्चे को अपने मायके लेके जाती हूँ तो सब मेरे बेटे को ग्रंथ को कहते हैं किसका बच्चा है, तो उज्जैन में सब क्या कहते हैं? पूजा का बेटा है। जब उस बेटे को जयपुर लेके आती हूँ तो सब क्या कहते हैं? किसका बेटा है? कि हस्बैंड का बेटा है, अनुभव का बेटा है। अब बेटा किसका है? कि वो तो खैर दोनों वो अलग है, किंतु अपेक्षा से हम बदल जाते हैं ना। इसी प्रकार ज्ञान को ग्रंथों में कभी ज्ञेयाकार भी कहा जाता है, कभी ज्ञानाकार भी कहा जाता है, किंतु सबको जानना ये ज्ञान का लक्षण है। आप ज्ञेयाकार बोलो, ज्ञानाकार बोलो, किंतु उसमें शक्ति है जिसका नाम है स्वच्छत्व शक्ति, उसके कारण सब कुछ जानने में आता है। तो आप तो बताओ, मैं ज्ञेयों को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ? दादा के जब मैं प्रवचन देख रही थी तो दादा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया।
कि वो पद्मिनी थी ना, एक रानी थी पद्मिनी, तो उसके ऊपर, उनके राज्य पर किसी ने हमला कर दिया। क्या नाम था उसका, राजा का नाम मुझसे मिस हो गया। मोहम्मद गोरी। हाँ, मोहम्मद गोरी या जो भी था, XYZ। तो उसने कहा कि मैं ये राज्य को ऐसे ही छोड़ दूंगा, समझौता करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे पद्मिनी से शादी करनी है, पद्मिनी मुझे चाहिए। तो सबने मना किया कि राजा तो बहुत होते हैं ईगो, कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी तुम्हें नहीं दूंगा। वो भी जिद पर अड़ गया, ये भी। तो बोला ठीक है, चलो पत्नी आप पद्मिनी को मुझे मत दो, पद्मिनी बहुत सुंदर थी, पर क्या करो, पद्मिनी की झलक मुझे दिखा दो, मुझे एक बार पद्मिनी को देखना है। तो बोला ठीक है, देखने में क्या दिक्कत है। राजा ने स्वीकृति दे दी कि आप मेरी पत्नी पद्मिनी को देख सकते हो। अब पद्मिनी के पास ये बात गई। पद्मिनी ने कहा मैं पराये मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मेरा शील भंग होता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं पर पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी। मतलब एक वैसे पर पुरुष के सामने, पर वो इस दृष्टि से कि वो मुझे देखे, उसकी सोच में खोट थी ना। तो उसने कहा कि पद्मिनी ने, मैं इसके सामने नहीं जाऊंगी। अब मंत्रियों को बुलाया गया कि भाई कैसे भी करके इन दोनों राजाओं में समझौता करना है। पद्मिनी भी अपनी बात पे अड़ी है। तो मंत्रियों ने एक दिमाग लगाया। क्या किया, एक बहुत बड़ा दर्पण लगा दिया, है ना, और इस तरफ पद्मिनी को बीच में पर्दा लगा दिया। इस तरफ पद्मिनी है और पर्दे के इस तरफ वो राजा है, जो भी राजा था। वो पद्मिनी वहां से निकली तो वो दर्पण में झलकी, दर्पण में उसका प्रतिबिंब आया और उस राजा ने उस प्रतिबिंब को देख लिया। अब दोनों की बात रह गई, पद्मिनी की बात भी रह गई कि मैं पर पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी, और उस राजा की बात भी रह गई कि मुझे पद्मिनी को देखना है। दोनों बातें हो गई या नहीं हो गई। तो इसी तरह कि अब बताओ कि उस राजा ने पद्मिनी को देखा या नहीं देखा। नहीं देखा। नहीं देखा। वो राजा तो दर्पण में तो देख लिया, वो राजा तो सबको जाके कहेगा मैं तो पद्मिनी को देख के आया हूँ, मैं तो पद्मिनी को देख के आया हूँ। देखा या नहीं देखा राजा ने पद्मिनी को? नहीं देखा। दर्पण में देखा। दर्पण में। दोनों अपेक्षाओं से कथन कर सकते हैं। दोनों अपेक्षा, जब गे आकार तरफ से कहेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ उसने देखा। ये आकार किसका है, गेय का है। किंतु जब निश्चय वाले के पास जाएंगे तो कहेंगे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट नहीं देखा, उसके आकार को देखा है। इसी तरह से चर्चाएं अध्यात्म में आती है कि जीव जो पदार्थ देखता है, वास्तव में गेय किससे कहते हैं कि आत्मा जो भी देखता है, जिसे भी देखा उस वस्तु का नाम गेय हो जाता है। ये जिनवाणी समयसार ग्रंथ ग्रंथ है या गेय है, क्या नाम है इसका? समयसार नाम है या गेय नाम है इस ग्रंथ का? दोनों ही है। इसे जान रहा हूँ इसलिए नाम गेय नहीं गेय है, वस्तु गेय है। हाँ, वस्तु गेय है ना। मैं इसे जान रहा हूँ इसलिए ये गेय है। वास्तव में हमको ढूंढने जाएं, गेय नाम का पदार्थ कहीं है क्या? कहीं है क्या? तो कहीं नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि गेय नाम का पदार्थ कोई नहीं है। जिसे ज्ञान जानता है उसे ही गेय कहा जाता है ना। तो इस तरह से ये सारे तीनों लोक गेय कैसे हैं, देखो वो आता है ना, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत ने अरिरज रहस विहीन। सकल गेय, गेय कितने हैं कि सकल गेय। क्यों सकल गेय हो गए भगवान के लिए? क्योंकि भगवान सबको जानते हैं, जानते हैं पर की अपेक्षा नहीं है। ये बताती है स्वच्छत्व शक्ति। जानते सबको हैं पर जानने की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही स्वच्छ स्वच्छ और स्वच्छ रहना है। ठीक है, समझ में आई बात?
अब ये उदाहरण जो होते हैं वो एक देश लागू होते हैं। आभा भाभी समझ में आ रहा है ना, मम्मी समझ में आ रहा है कि क्या उदाहरण एक देश। तो अब आप कहेंगे दर्पण तो मात्र पुद्गल को ही दिखाता है, सही बात है, हमने तो सिर्फ स्वच्छता के लिए दर्पण को ज्ञान के समान बताया है, बाकी वो तो जड़ है, कहाँ हम जड़ से उस चेतन की तुलना करेंगे, उसके तो सामने आता है, उसे ही दिखाता है। किंतु मेरा ज्ञान ऐसा है, सामने आगे पीछे कल आज परसों सबको दिखा देगा। ठीक है, दर्पण वैसा होता है कि जो रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी पदार्थ को दर्पण नहीं जानता है, सिर्फ पुद्गल को ही जानता है, किंतु ज्ञान सबको जानता है। जो सामने आए उसे ही दर्पण जानता है, किंतु ज्ञान सबको जानता है। और दर्पण ऐसा है कि समीपवर्ती चीजों को थोड़ा अच्छे से दिखाता है, और थोड़ा दूर खड़े होके देखते हैं तो थोड़ा कम अच्छा दिखाता है, धुंधला। इसीलिए तो हम दर्पण के पास जा जाके देखते हैं, अरे कैसी दिख रही हूँ, दर्पण के पास जा जाके, और दर्पण के ऊपर लाइट भी लगा लेते हैं कि प्रॉपर दिखना चाहिए, एक पिंपल भी आ जाए चेहरे पे तो वो नजर आ जाना चाहिए दर्पण में, है ना। तो दर्पण की तो लिमिटेशन है बेचारे की, किंतु ज्ञान कैसा है, अनलिमिटेड है। दर्पणवत स्वच्छ ज्ञान को कहा है, किंतु दर्पण और ज्ञान की कोई तुलना नहीं है। ज्ञान एक तुच्छ सा पुद्गल पदार्थ है, और मैं स्वच्छत्व शक्ति से संपन्न, अनंत शक्तियों से संपन्न एक आत्म पदार्थ हूँ। ठीक है, इस तरह से ये दर्पण के और सबकी बात की। देखो वास्तव में ये जब आत्मा पर को जानता है, पर पर के आकार नहीं होता। इसके लिए एक और बात भी अपन ने पहले भी चर्चा की थी जब नाटक समय सार पढ़ रहे थे, कि हम देखते हैं तो मैं आंख से पर को देखती हूँ या अपनी आंख को ही देखती हूँ। अभी मैं आप सबको देख रही हूँ ना, तो मेरी आंख की पुतली में आप सबकी फोटो अंकित हो रही है, और फिर मैं उस आंख की पुतली को देख रही हूँ। वास्तव में थोड़ा साइंस पढ़ते हैं ना तो समझ में आती है। अपन जब देखते हैं, फोटो खींचते हैं, तो भी आपके अंदर आपकी आंखों में मेरी आकृति आ रही है, मेरी आंखों में आपकी आकृति आ रही है। तो वास्तव में हम जो देखते हैं ना, अंधे क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनकी आंख में आकृति नहीं बन पाती है। तो वास्तव में अगर हम ये जनरल साइंस से भी जाएं तो हम पदार्थ को नहीं जानते, जो हमारी आंख में आकृति बनी हम उस आकृति को जानते हैं। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयों को नहीं, वो ज्ञान की शुद्धता बताता है, ज्ञान की स्वच्छता बताता है कि उसमें सबके आकार आ रहे हैं, किंतु वास्तव में उस आकार का रॉ मटेरियल ही ज्ञान ही है। समझ में आया? कितनी अच्छी शक्ति है, जानो सबको पर गंदे नहीं होंगे। और क्या चाहिए इससे ज्यादा अच्छी शक्ति? जानो सबको, जान लो। देखो, जानने का निषेध नहीं है, जानने के लोभ का निषेध है। दो बातों में अंतर है बीना आंटी। जानने का निषेध नहीं है, जानने का लोभ करने का, मैं इसे जानूं, मैं पड़ोसी को जानूं, मैं बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है उसे जानूं। बहुत खुशी होती है ना हमको, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये जानने का जो लोभ है ये बंध का कारण है, ये दुखी होने का कारण है। जानना बंध और दुखी होने का कारण नहीं है। इसे ही कहते हैं सहज जानना होने दो। जैसे दर्पण आकुलता नहीं करता है, मैं जानूं, आज तो मेरे सामने कोई नहीं आया, एक भी ग्राहक नहीं मिला, कोई दर्पण रोता हुआ है, अरे आज तो मुझे एक भी ग्राहक नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आज एक ने भी मेरे अंदर चेहरा नहीं देखा, है ना। ऐसे ज्ञान को ज्ञेयों के कारण प्रभावित नहीं होता है, अप्रभावित रहता है, ऐसा स्वच्छत्व शक्ति बताती है। ठीक है, इस तरह से हमने स्वच्छत्व शक्ति की बात की। 40 मिनट वैसे ही हो गए, पता ही नहीं चला। तो अब जो ग्रंथ में बहुत अच्छे 2 पेज 3 पेज इस शक्ति की चर्चा में लिए हैं समय सार ग्रंथ में,
दो पेज के आसपास इसकी चर्चा है। कल हम ग्रंथ में से इसे रीड करेंगे और बाद में प्रकाश शक्ति पढ़ेंगे। अब अपन ने सारा समझ लिया ना, तो अब फटफट पढ़ेंगे तो भी हमें दिक्कत नहीं होगी जानने में, पढ़ने में। ठीक है, कल ग्रंथ में से रीडिंग करेंगे। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो ये चैट बॉक्स में। मेचक क्या मैम? मेचक का अर्थ क्या है? हाँ, मुझे था ही कि मेचक का अर्थ क्या होता है। वैसे तो कल और बताने ही वाले हैं, किंतु फिर भी मेचक का मतलब होता है अनेकाकार होना। अनेकाकार, जब देखो एक आत्मा का धर्म है ना, आत्मा को एक और अनेक दोनों बोलते हैं, है ना। तो एक किस लिए और अनेक की, अनेकों को अनेकाकार ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसे अनेकाकार कहते हैं। और ज्ञान अनेकाकार होते हुए भी अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं छोड़ता, इसलिए एकाकार कहते हैं, है ना। तो अनेकाकार यानी अनेक को जानने वाला अनेकाकार। देखो कल है ना बहुत अच्छी बात हुई। अपन मेरी दीदी की छोटी बेटी है, 3-4 साल की, दीदी की बहू की बेटी, मतलब जो भी है वो, तो उसने ऐसे 1 से 10 तक की काउंटिंग बता रही थी। तो बोली सबसे पहले एक आत्मा होता है, 2 जीव होते हैं, 3 रत्नत्रय होते हैं, ऐसे वो पूरा बता रही थी, है ना। तो मैंने सोचा, उसके बाद मैंने कहा एक में आत्मा बोला, और एक कौन सी वस्तु है कि इस दुनिया में एक और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मा ही एक है। जीव 2 होते हैं, तो जीव तो 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। जीव 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर। जीव 2 प्रकार के, बहुत सारे भेद कर सकते हैं, 2 के। 3 भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, 4 भी बहुत सारी, 4 गति, 4 कषाय, 4 अनंत चतुष्टय, बहुत सारी चीजें, 4 घातिया कर्म, बहुत सारी चीजें हो सकती है। किंतु एक पे बात आएगी तो एक कौन होता है? एक आत्मा होती है। वो मेरे को सुना रही थी, मैंने कहा बेटा बताओ और एक और क्या होता है, तो वो तो बहुत छोटी थी, कंफ्यूज हो गई कि नहीं नहीं नानी, एक तो एक ही है, बस एक आत्मा होती है, एक आत्मा होती है। किंतु जब डीपली विचार करो तो इस दुनिया में मैं एक में ही हूँ, और ये मेरे वैभव की ही बात यहाँ से हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अपन करते हैं जिनवाणी स्तुति, कल आगे की चर्चा करेंगे। आव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंधकार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र सब बोले।